सारा ने अपनी घड़ी देखी। समय 11:47 PM हो रहा था। वह लगभग आखिरी ट्रेन चूक गई थी और अब वह इस धुंधली रोशनी वाली बोगी में अकेली थी। पटरियों पर ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था। रात मानो घनी काली चादर में लिपटी हुई थी। कहानी शुरू होती है सारा नाम की एक लड़की से, जो कि रेलवे स्टेशन पर रात को अकेली खड़ी थी क्योंकि उसकी ट्रेन निकल गई थी। सर को रात को आखिरी ट्रेन मिली और वह उसे ट्रेन में छदी और ट्रेन रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। सारा को ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसने देखा कि दरवाजों के नीचे से अजीब सी धुंध अंदर घुसने लगी, जो उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। तापमान में अचानक गिरावट से उसकी सांसें धुंध में बदल गई। बत्तियां टिमटिमाईं और हर टिमटिमाहट के साथ बोगी में छायाएं अजीब तरह से खींचने और विकृत होने लगीं। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। ट्रेन अचानक जोर से झटके के साथ हिल गई, जिससे उसका फोन छूटकर गिर गया। स्क्रीन टूट गई और उसकी रोशनी बुझ गई। जब वह फोन उठाने के लिए झुकी तो उसने फर्श पर एक पुराना धुंधला टिकट पड़ा हुआ देखा। वह उसका नहीं था। जिज्ञासा के कारण उसने उसे उठा लिया। टिकट पर तारीख सालों पुरानी थी, 21 अगस्त 1939। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह तारीख कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी। उसने टिकट को कसकर पकड़ा और खड़ी हो गई। तभी ट्रेन धीमी होने लगी। खिड़की से बाहर झांकते हुए सारा ने सोचा कि वह किसी स्टेशन पर होगी, लेकिन बाहर की धुंध थोड़ी हट गई और उसने जंग खाए हुए छोड़े हुए ट्रेन के डिब्बों का एक कब्रिस्तान देखा। ट्रेन रुक गई और बत्तियां पूरी तरह से बुझ गईं। अंधेरे में सारा ने सुना एक हल्की, लगभग अनसुनी सी फुसफुसाहट। यह धीरे धीरे तेज हो रही थी, चारों ओर से आ रही थी, लेकिन बोगी में कोई और नहीं था। आवाजें बेतरतीब थीं, असंबद्ध, जब तक कि एक वाक्य साफ साफ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह अचानक पलटी, लेकिन कुछ नहीं देखा। घबराहट में उसने आपातकालीन दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे हिले तक नहीं। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और अधिक बल देने लगी। फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां जोर से चमक उठी। उसकी आंखें चूंधियां गईं। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने डर के मारे चीख निकाली। बोगी अब खाली नहीं थी। वह भूतियां आकृतियों से भरी हुई थी, पीली और पारदर्शी। सभी उसकी ओर खाली आंखों से देख रही थीं। उनके चेहरे दर्द में विकृत थे, मुंह चुप्पी में चीखते हुए। सारा पीछे हटी, खुद को दरवाजे की ठंडी धातु से चिपकाए हुए। अब धुंध पूरी बोगी में भर चुकी थी, गाढ़ी और दम घोंटने वाली। उसे मुश्किल से सांसें आ रही थीं। एक भूतिया आकृति आगे आई, फटे हुए कंडक्टर के वर्दी में एक आदमी। उसने अपनी कंकाल जैसी उंगली उठाई और सीधे उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारा स्टेशन आ गया है, उसने धीमी मरे हुए जैसी आवाज में कहा। ट्रेन फिर से झटके से आगे बढ़ी और सारा फर्श पर गिर पड़ी। जब उसने ऊपर देखा तो आकृतियां गायब हो चुकी थीं और ट्रेन फिर से धुंध में चल रही थी। उसने तेजी से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। दीवारें पुरानी और फटी हुई थीं, उन पर गंदगी जमी थी। सीटें फटी हुई थीं, जिनमें से रुई बाहर निकल रही थी और बदबू, यह सड़न की गंध थी। डरी हुई सारा गलियारे में भागी, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जब वह बोगी के अंत तक पहुंची तो उसने एक दरवाजा देखा, जिसे उसने पहले नहीं देखा था, पुराना और जंग लगा हुआ। बिना सोचे समझे उसने दरवाजा खींचा और धुंध में छलांग लगा दी, लेकिन ठोस जमीन पर गिरने के बजाय वह गिरती चली गई। अंधकार ने उसे घेर लिया और आखिरी आवाज जो उसने सुनी वह ट्रेन की सीटी थी, लंबी और उदास, जो धीरे धीरे दूर जाती चली गई। अगली सुबह ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंची, खाली, सिवाय एक पुराने धुंधले टिकट के जो फर्श पर पड़ा था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।